हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का सेट प्रैक्टिस करेंगे और इस सीरीज का ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखते क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, दिए गए विकल्प में से आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है कि कौन से वर्ड में गलती है। तो इसमें नंबर 2 में गलती है। तो नंबर 2 में हमको हाइजेनिक का स्पेलिंग जो दिया गया है वो ये है HYGEINIC, जबकि हाइजेनिक जो कि हाइजीन से बना है और हाइजीन का अर्थ है साफ सफाई, तो हाइजेनिक का सही स्पेलिंग है HYGIENIC। तो बोर्ड पर है, बोर्ड से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पर है और उसमें हमको नंबर, उसका आंसर है 2, स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो अगर आपको बेसिक्स क्लास की याद हो तो क्लास में हम हमेशा बताते हैं कि कोई भी वर्ड जो ION से एंड करता है, ION से समाप्त होता है, वह शब्द नाउन होता है। अब आप खुद बताइए कि स्कॉर्पियन में स्कॉर्पियो से बना है, याद है स्कॉर्पियो गाड़ी, तो स्कॉर्पियन। तो लास्ट में EON से कैसे एंड करेगा? EON से तो कोई वर्ड एंड ही नहीं करता है, तो वो तो नाउन है बिच्छू, तो ION नॉट EON। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो अंडरलाइन को ही सिर्फ ध्यान से देखना है, बाकी को आप ना पढ़ें, क्योंकि अंडरलाइन को देखने से 2 सेकंड में पता चल जाता है कि गलती क्या है। यहां इन्होंने सेकंड डिग्री टॉल का सेकंड डिग्री बनाया है, तो टॉल का सेकंड डिग्री टॉलर होता है और इन्होंने लिखा हुआ है मोर टॉलर, तो मोर हटा दीजिए, मोर बेकार में आ गया। तो 3 का आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही संबंधित है। स्क्रीन पर देखिए, यहां पर है द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन टू नॉट वेंट। ठीक, देखिए सबसे पहले तो पहला नियम बोर्ड पर देखा जाए, टू के बाद क्रिया का पहला रूप आता है और आपने वहां पर टू के बाद वेंट लिखा है, तो वेंट तो V2 है, गो वेंट गॉन, वेंट तो V2 है, तो पहले तो टू के साथ वेंट कैसे होगा? टू के साथ गो होगा। एक बात और याद रखना है, प्रयास ये हमेशा करना चाहिए कि 2 + V1 इन दोनों को सटा कर लिखना है, इन दोनों को आप छिटक नहीं सकते। अगर आपने इनको छिटक दिया तो उस मिस्टेक का नाम है स्प्लिट इंफिनिटिव मिस्टेक। 2 + V1 को हम लोग इंफिनिटिव बोलते हैं, स्प्लिट इंफिनिटिव मिस्टेक। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए कि हम लोग 2 + V1 को छिटके नहीं, एक साथ रखें। डोंट स्प्लिट 2 + V1, अदरवाइज दैट मिस्टेक विल बी कॉल्ड स्प्लिट इंफिनिटिव मिस्टेक। तो 4 में हम लोग का इस हिसाब से आंसर हो जाता है 2। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू गो, अब टू गो एक साथ आ गया, तो 4 का आंसर 2। 5 पर आइए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या क्वेश्चन दिया गया 5 में? समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज, कोई ऐसी चीज जो आपके पक्ष में हो, आपके एडवांटेज में हो, लेकिन वो अचानक घटित हो गई हो, अचानक, लेकिन वो चीज अच्छी हो और आपके पक्ष में हो। ऑक्सीडेंटल एक फेमस वर्ड है और ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में कई बार आ चुका है। तो ऑक्सीडेंटल का अर्थ है रिलेटेड टू वेस्ट, पश्चिम से संबंधित। इसका उल्टा होता है ओरिएंटल, रिलेटेड टू ईस्ट। जैसे हम लोग ओरिएंटल हैं और इंग्लैंड, इटली, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो ये है ऑक्सीडेंटल। अब इसको कैसे याद रखेगा? याद कीजिए कि मार्केट में ओरिएंट लॉन्गमैन की किताबें हैं, ओरिएंट लॉन्गमैन, जो जनरली कंपटीशन के लिए भी खूब फेमस है और एसएससी एफिलिएटेड स्कूल में इन्हीं की बुक्स चलती हैं। तो 5 वाले में आंसर तो ऑक्सीडेंटल तो खैर नहीं होगा क्योंकि वो रिलेटेड टू वेस्ट है। 2 पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्वक, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो चीज हमारे पक्ष में होनी चाहिए और अचानक मिली हो। नंबर 3 डेलिब्रेट, जानबूझकर, थोड़ा सा ये नेगेटिव टोन लिए हुए है शब्द, थोड़ा सा, क्योंकि DE इसमें लगा हुआ है, तो डेलिब्रेट, जानबूझकर, आपने गलती जानबूझकर की है, तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया।
तुम जान करके भी अनजान बन रहे हो तो इसका अर्थ है तुम जानबूझ करके काम कर रहे हो। तो मैंने पहले कहा था कि DE स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ये थोड़ा नेगेटिव टोन लिया हुआ वर्ड है। अब देखिए अगला जो लास्ट वर्ड है नंबर 4 में, वो है फॉर्टुअस, जो कि फॉर्चून, याद है फॉर्चून तेल आप खाते हैं, फॉर्चून भाग्य। तो ये वर्ड पॉजिटिव भी है और अचानक फॉर्चून भाग्य से हमें मिला है, तो परफेक्ट आंसर हो जाता है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, किसी भी चीज को अस्त व्यस्त कर देना। नेगेटिव है क्वेश्चन, तो हम नेगेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। डिसरप्ट, डेटोनेट, इरप्ट, एक्सप्लोड। अगर आप ट्रिक से जा रहे हैं, जो क्लास में डिस्कस होती है ट्रिक्स, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ट्रिक पर बैठ रहा है। डिसरप्ट और इरप्ट, इरप्ट में ई है और ई मीन्स आउट, तो इरप्ट का अर्थ है कम आउट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इरप्ट, तो यहां लिख देते हैं इरप्ट मीन्स कम आउट। जैसे वॉल्केनोज इरप्शन, द इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो, तो इरप्ट का नाउन है इरप्शन, तो वॉल्केनो फूटता है ना, तो इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। लेकिन यहां तो इसने 1 और 3 में ट्रिक टेक्निक पूछा हुआ है, और वहां तो वो बोल रहा है कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, नेगेटिव मांग रहा है, आउट वाला सेंस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो पहले फिर से सुनिए, 6 का ट्रिक टेक्निक, 1 और 3 ऑप्शन, जिसमें से 3 क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आउट नहीं, डिस है, नेगेटिव, डिसऑर्डर, तो हमें भी डिस नेगेटिव चाहिए, तो 6 का आंसर 1। डेटोनेटर, अब आप कोई बोल सकता है कि सर डेट, DE भी तो नेगेटिव है आपका। नंबर 2, आपको याद है कि कहीं पर किसी ने अगर बम लगा दिया हो तो उसको हम लोग डेटोनेटर से पता करते हैं और उसको डिफ्यूज करते हैं फिर, तो ये डेटोनेट मीन्स टू एक्सप्लोड, खास करके बम के लिए आता है। तो अगर आप हमसे पूछे 2, ऑप्शन नंबर 2 एग्जैक्टली बराबर 3, और जो 2 ऑप्शन बराबर हो जाते हैं वो दोनों खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी ट्रिक टेक्निक पर 1 और 3 बैठ रहा है। चलिए अब आइए, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, इनडायरेक्ट स्पीच। स्नेहा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब इसका आंसर हो जाएगा स्नेहा टोल्ड मी दैट शी वॉज, है ना, V2, और पहली क्रिया भी पास्ट है। दोनों जब क्रिया पास्ट हो जाती है तो नरेशन में क्या रूल है, नरेशन का ये रूल है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, फिर ये नरेशन शुरू हुआ, डायरेक्ट नरेशन। और अगर यहां पर भी अगर V2 है तो फिर इसमें एक रूल होता है कि अगर दोनों क्रिया पास्ट में हो तो पहले जो घटना घटेगी, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा वाली घटना पहले घटती है, तो जो घटना पहले घटेगी वो हैड प्लस V3 में जाएगी, पास्ट परफेक्ट। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि मरीज, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज का मरना पहले हुआ, डॉक्टर का आना बाद हुआ। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन पहले खुल गई, मैं बाद में पहुंचा। तो यहां वाज लिखा हुआ है, वाज भी V2 है, तो हमको यहां चाहिए हैड प्लस V3। तो इस हिसाब से आंसर आपका हो जाता है नंबर 3, नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, मुहावरा है ए किक इन द टीथ। स्वाभाविक है, ए किक इन द टीथ पॉजिटिव मीनिंग कैरी नहीं कर रहा होगा, ये नेगेटिव मीनिंग की ओर ज्यादा इशारा कर रहा है, क्योंकि कोई भी आपके दांत में अगर घूसा मार दे, लात मार दे, तो कोई अच्छी चीज थोड़ी, दांत टूटेगा, आप हिल जाओगे अंदर से, तो नेगेटिव मुहावरा है, तो नेगेटिव आंसर हमें चाहिए। अब मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि मुहावरे में जो शब्द पूछे गए हैं वो अब ऑप्शन में नहीं दिखाई देने चाहिए, अगर वो दिखते हैं तो फट से ऑप्शन को बाहर कर दीजिए, वरना उनका शाब्दिक अर्थ शुरू हो जाएगा। ए किक इन द टीथ, अब जो भी जहां भी टूथ, टीथ ऐसे अगर ऑप्शन में कोई शब्द है बाहर करो। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बाहर हो गया, क्योंकि उसमें टूथ, एक टूथ बोल दिया, बाहर हो गया। नंबर 3 भी बाहर हो गया, क्योंकि उसमें टूथ फिर से आ गया है। तो 2 और 4 में से कोई एक आंसर होगा। 4 इसलिए बाहर हो गया है क्योंकि मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है किक, और किक का अर्थ है लात मारना, और यहां पर भी आप बोल रहे हैं हिट, तो यहां भी आप हिट बोल रहे हैं लात मारने के सेंस में। तो 8 का आंसर 4 भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए नंबर 2 में ना तो किक है, ना तो हिट है, ना तो टूथ है। हम ऐसा ही तो बोलते हैं कि ऐसा ही ऑप्शन आप पकड़िए जिसमें मुहावरे का कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आया हो,
वो परफेक्ट आंसर होता है। नंबर 9, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉक बाधा, स्टम्बलिंग लड़खड़ाना, तो इसका मीनिंग बाधा से होगा। तो 9 का आंसर है 2, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, मार्ग में रोड़ा अटकाना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है हिंदी में। तो ऑब्स्टिकल बाधा, तो 9 का आंसर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, पैसिव वॉइस देखिए क्या है। इमरान हैड फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो अब जरा बताइए कैसे होगा। एक्चुअली में इसका जो पूरा जो भाव है जो इन्होंने दिया नहीं है, इनको एक दैट देना चाहिए था, दैट। इमरान हैज फाउंड दैट, या इमरान हैज फाउंड, ठीक है चलो, अगर दैट आप नहीं भी बोल रहे, अगर ये भी अगर हम ले लें तो इमरान, इमरान हो गया सब्जेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं, यही ले लीजिए चलिए। हैज फाउंड, हैज फाउंड हो गया आपका वर्ब, तो इमरान हैज फाउंड क्या, 2 गुड जॉब्स, 2 गुड जॉब्स। तो अगर आप इसका मीनिंग देखें, अगर आप इसका नियम अगर जानते हैं 2 गुड जॉब्स, तो बताइए वॉइस में नियम क्या होता है। वॉइस में नियम ये होता है कि एक वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और हमको इसी सेंटेंस में कोपुला वर्ब लगा करके इसे पलट करके बोलना होता है। तो पूरा हो जाएगा 2 गुड जॉब्स, जॉब्स है, अब जॉब्स है तो हैज नहीं होगा, जॉब्स तो प्लूरल हो गया। 2 गुड जॉब्स हैव बीन फाउंड बाय इमरान। इस टाइप का हमें आंसर विकल्प खोजना है। तो ये ऑप्शन हमें 3 में मिल रहा है, बाकी और किसी में है ही नहीं। तो 10 का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, फिर है कॉलन, उसके बाद जोर लगाइए, जोर लगेगा कॉलन के बाद। वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट, सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम कंट्रीज, लेकिन सम वाटर भी तो होता है, सम टी भी होगा। सम के बाद ध्यान रखना है कि अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल रखना है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर रखना है। अनकाउंटेबल का यहां अर्थ है क्वांटिटेटिव नाउन, जैसे वाटर, मिल्क, शुगर। तो सम कंफर्ट, यू कांट काउंट कंफर्ट, कंफर्ट इज अनकाउंटेबल, तो इसलिए सम कंफर्ट तो बिल्कुल सही लिखा है। अब उसने ये चाल चल दी है कि एंड के बाद एक बार और सम दिया है। अब विद्यार्थी को लगेगा एंड के पहले सम के बाद तो नाउन में एस नहीं लगा है, तो यहां भी एंड के बाद सम है तो उसके बाद एक नाउन दिया है, उसमें भी एस नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर एस लगेगा। तो ये आंसर हो जाएगा सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंसेस। सुविधा को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम आपको देंगे कई सारी सुविधाएं। याद करो हिंदी, तो सुविधा का तो हिंदी में भी प्लूरल सुविधाएं होता है, क्योंकि आप उनको गिन सकते हो। सुविधा नंबर 1 बस की सुविधा देंगे, सुविधा नंबर 2 फलाना की सुविधा, आपका हम फीस भी कम करेंगे, सुविधा नंबर 3 आपको हम एक्स्ट्रा भी टाइम देंगे। तो हम 3 सुविधाएं देंगे अगर आप हमारे यहाँ स्कूल में दाखिला लेते हो तो देखिए, तो यहां पर सम कन्वीनियंस नहीं, सम कन्वीनियंस, और ऑन ए मॉडरेट प्राइस नहीं, एट ए मॉडरेट प्राइस। तो ऑन की जगह एट लगेगा। तो इस हिसाब से 11 का आंसर हो गया ए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अगर आप इसमें देखें, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस, तो इन मुंबई दिस समर। ललिता विल गो में कोई गलती नहीं है, इन मुंबई में भी कोई गलती नहीं है, दिस समर में भी कोई गलती नहीं है। इस समर वो जाएगी, अभी गई नहीं है, इस गर्मी में वो जाएगी, इसलिए विल भी सही लगा है। बस यहां पर एक ही जगह डाउट रहता है, बाकी तो सब 100% क्लियर हो गए कि उनमें कोई गलती नहीं है। और डाउट वाला पोर्शन है गो टू सिस्टर्स हाउस। तो अगर हम ललिता को फीमेल मान रहे हैं तो थोड़ा और अच्छा रहेगा कि इसको ऐसे तब बोला जाए, ललिता विल गो टू हर, हर लगाना पड़ेगा, तो प्योर एकदम करेक्ट मीनिंग आ जाएगा, परफेक्ट मीनिंग आ जाएगा, पूरा कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा। तो 12 का आंसर जो है वो है 1, टू हर सिस्टर्स हाउस होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम, टेस्टिफाई, टेस्टिमोनियल, अटेस्टेड, टेस्ट, टेस्टिफाई, जांच करना, प्रमाणित करना, वैलिड ठहराना, ये तो सब पॉजिटिव वर्ड है। तो हमको एक सिनोनिम इसका ढूंढना है, पर्यायवाची, तो हम एक पॉजिटिव वैल्यू का वर्ड ढूंढ रहे हैं।
2, 3, 4 तो खत्म हो गए क्योंकि वो सब नेगेटिव हैं, तो 13 का आंसर 1। एबॉलिश ए बी लगने से, देखिए क्या क्लास में बताया गया था, ए बी, ओ बी, डी ई, इन, इम, आई आर, आई एल इलीगल, इरेगुलर, ये आई आर है, ए एथीस्ट, एन एथीस्ट, देखिए एनार्की तो दुनिया भर के ही है। अगर आपको किसी वर्ड के पहले इतना लगा हुआ दिखाई दे तो वो वर्ड जनरली नेगेटिव मीनिंग का होता है, नेगेटिव मीनिंग। तो इसलिए एबॉलिश में ए बी लगा हुआ है, एबॉलिश, और ए बी मीन्स अवे, जैसे एब्सटेन, एब्सेंट, एबोमिनेबल, एबोर, जितने भी हमने वर्ड बोले इनमें अवे मीनिंग है। तो हमको चाहिए एक नेगेटिव वैल्यू का वर्ड, और वो है एलिमिनेट, बाहर हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप पीटी में ही एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको मेंस में भी जाने नहीं दिया जाएगा। तो 14 का 1। सेंटेंस सीक्वेंस 15, क्वेश्चन नंबर 15, सेंटेंस सीक्वेंस स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा। 15 का आंसर होगा 3। फिर वही चीज कि पहले नाउन मिलाइए, उसके बाद प्रोनाउन मिलाइए, और जहां पर पहला सेंटेंस खत्म हो वहीं से अगला सेंटेंस शुरू होना चाहिए। An ant went to a fountain to quench his thirst. एक चींटी झरने के पास गई अपनी प्यास बुझाने, क्वेंच बुझाना, प्यास बुझाने के लिए, एंड टम्बलिंग इन, और उसमें वो गिर गई झरने में। तो झरने में गिर गई, ऑलमोस्ट डाउन, लगभग डूबने के कगार पर आ गई। फिर क्या हुआ? तो सी के बाद होगा ए, क्या वो डूब गई या किसी ने उसे बचा लिया? तो आगे बट लिखता है ए में, तो हम समझ गए कि वो डूबी नहीं, उसे किसी ने बचा लिया, और बचाने वाले का नाम है ए डोव, कबूतर। तो 15 का आंसर, डोव इज जस्ट लाइक ए पिजन। तो 15 का आंसर सी। 16 में भी सेंटेंस सीक्वेंस है, इसमें भी हमको पहले अमेरिका से शुरू करना होगा नाउन, तो डी से शुरू होगा, तो डी उसने 3 में दे रखा है। जब आप इसको आगे मीनिंग से कैरी ऑन करेंगे तो डी के बाद सी आएगा, अब 2 और 4 बचा, सी के बाद लेकिन ए नहीं हो सकता, सी के बाद बी होगा। तो जो हमने टेक्निक बताई आपको सब लगा के देखिए, आपका भी एक आंसर आ जाएगा। तो 16 का 2। 17 फिल इन द ब्लैंक्स। सम पीपुल वेर टायर्ड ऑफ, कुछ लोग थक गए, ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल। अच्छा, मॉल में जब बहुत भीड़ होती है, हम लोग पटना के मॉल में भी देखते हैं, हर एक शहर के मॉल में ऐसा ही होता है कि मॉल में जब बहुत भीड़ होती है तो एक एक करके अंदर घुसाया जाता है ताकि भगदड़ ना मचे, और इसमें लंबी क्यू, कतार लगती है और लोग उसमें खड़े रहते हैं, और कितने लोग तो बहुत फेडअप, परेशान हो जाते हैं और वेट करते हैं अपनी बारी आने का। एंड लेफ्ट विदाउट एंट्रिंग भी है उसमें, और कुछ लोग तो खड़े खड़े इतने परेशान हो गए और बेचारों ने बहुत देर तक वेट भी किया और अंदर घुसने का नंबर भी नहीं आया, तो वो लोग चले गए, घर को लौट गए, लेफ्ट कर गए बिना अंदर गए हुए। तो 17 का 1 वेट। तो 1 और 3 ट्रिक टेक्निक पर है, तो इसका आंसर है 1। ये सब ट्रिक टेक्निक क्लास में डिस्कस होती हैं। 18 कीट्स एंड शैली वेर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड। अच्छा, सारा का सारा चीज क्लास में डिस्कस है। मैं तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो क्लास वाले स्टूडेंट ये सब सेट बना रहे हैं उनको बिलो एवरेज लग रहा होगा, पक्की बात, क्योंकि इससे भी ऊंचा लेवल क्लास में डिस्कस होता है, और ये सारे क्वेश्चंस क्लास में लॉट्स में डिस्कस होते हैं, बोर्ड पर भी वर्ड पावर के रूप में। तो पहले हमने कहा था कि कंटेम्प्ररी में टेम है, टेम, और टेम टाइम से रिलेटेड है, टाइम, टाइम में भी ये अक्षर है TIME, तो उसका TEM, ये देखो TEM। और कन का अर्थ है सह, जैसे कोपुला भर का भी मीनिंग सह, तो कंटेम्प्ररी, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो कंटेम्प्ररी मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो एक बार इसको ऊपर भी लिख देते हैं, तो कंटेम्प्ररी बिलोंगिंग टू द सेम, सह, सेम, उसी समय, एक साथ, सह, और टाइम। जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कंटेम्प्ररी हैं, सचिन तेंदुलकर और सहवाग कंटेम्प्ररी हैं, वो दे बिलोंग टू द सेम टाइम।
अब रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, ये अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर के कंटेम्प्रेरीज नहीं है, क्योंकि ये काफी बाद वाले एक्टर्स हैं। हाँ, वो 70s वाले राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र सर, ये सब एक कंटेम्प्रेरीज हैं, एक समय वाले। तो 17 का 1, 18 का 3, 19 रेवल, मौज मस्ती, इंजॉय। अब देखो रेवल है वर्ड, रेवलर, हुड़दंगी, मौज मस्ती करने वाले। अभी होली आएगी ना, तो बहुत सारे रेवलर घूमते आपको मिलेंगे रोड पर। तो अब कैसे याद रखेंगे? ये रिवील लेकिन अलग स्पेलिंग है, रिवील उजागर करना, उसका देखो ये है रेवल और वो है रिवील उजागर करना, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब इसको याद रखने का एक तरीका और है, आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। आप याद कीजिए, लेडीज और गर्ल्स रेवलॉन की लिपस्टिक लगाती है, ON लगा दीजिए, और खूब एंजॉय करती है, खूब खुश कि मुझ जैसा तो सुंदर कोई नहीं अब है। हालांकि हो सकता है कि वो दूसरी ही लग रही हो, लेकिन सोचने में क्या, सोचो। आ जाओ देखो, तो रेवल मीन्स एंजॉय, मेक मैरी, चीयर। तो हमको तो उल्टा निकालना है, तो 2 बराबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 19 में 2 बराबर 4 और दोनों खत्म हो गए बाहर। एप्रिशिएट, प्रशंसा करना, ये भी गया। क्लास में बता रखे हैं कि APP वाला जितना भी होगा सब पॉजिटिव मीनिंग होता है। मौन, अच्छा 2 फलाना की मौत हो गई है, 2 मिनट का मौन धारण कर लो, वो यही तो मौन है। हिंदी में भी मौन, इंग्लिश में भी मौन। तो 19 का 3, डाउन कास्ट। तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि जिस वर्ड में डाउन लग गया ना, वो तो DE की ओर इशारा करता है, और DE वाला वर्ड कभी भी जनरली है, ट्रिक है जनरली। अब ऐसा नहीं कि 5000 में से कोई एक शब्द नहीं निकलेगा, एक शब्द निकल सकता है पॉजिटिव, जनरली। DE स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो डाउन कास्ट, तो डाउन मीन्स D, तो ये नेगेटिव वैल्यू का होगा। अब इसको ऐसे याद रखना है, मतलब डाउन कास्ट का क्या अर्थ है? मनोबल गिराना, किसी को बेइज्जत करके उसका मनोबल गिरा देना। कैसे याद रखेगा? अरे तुम फलाना कास्ट के हो भाई, तुम फलाना नीचे वाली कास्ट हो, कहाँ इधर आग घुस रहा है, बड़ी मार मारेंगे। अरे कोई पागल व्यक्ति इस फितूर का भी होता है, कहां से कहां जमाना बड़ा मतलब चला गया है, आप उसी फितूर में आज भी है, जात पात। तो आप उसको डाउनकास्ट कर रहे हैं, उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। तो ये है डाउनकास्ट का मीनिंग, मनोबल तोड़ना, टू बी वेरी अनहैप्पी, टू फील अनहैप्पी। तो इसका हम, ये डाउनकास्ट नेगेटिव वर्ड है, हमको चाहिए पॉजिटिव। तो 1 नहीं होगा वो तो नेगेटिव है, 2 भी नहीं होगा वो तो नेगेटिव है, और 1 हूबहू बराबर 2 और इसका उल्टा है 4। 1 और 2 बराबर हो गए और 1 और 2 का उल्टा है 4, तो आंसर है 4। इसी प्रकार से क्लास में फटाफट ट्रिक टेक्निक डिस्कस होता है। तो सक्सेसफुल ऑड मैन आउट, तो 20 का आंसर 4। 21 पर आइए, क्लोज टेस्ट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक कहानी आ गई होगी, क्लोज टेस्ट। तो चलो इसको पढ़ते हैं। द पंचतंत्र, अच्छा पंचतंत्र जो कहानी है बच्चों की, उस पर यह आधारित एक कहानी दे रखी है। तो पंचतंत्र इज ए लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया, डैश कंपोज इन द 2nd century BC। ठीक, ओरिजिनली, इवेंचुअली का, इवेंचुअली जो वर्ड है उसका अर्थ है फाइनली, उसका अर्थ है अल्टीमेटली। तो 2 बराबर 3, फाइनली अंततः, इवेंचुअली अंततः, एट लास्ट अंततः। तो फाइनली बराबर इवेंचुअली बराबर अल्टीमेटली। राम वर्कड हार्ड एंड अल्टीमेटली ही पास्ड। तो ये तीनों एक ही मीनिंग है, अंततः। इसलिए इसमें 2 बराबर 3 खत्म हो गया। और क्लास में मैं हमेशा कहता हूं कि फासली मत बोलो, फसली नहीं बोलो, इनसे दूर रहो। फासली तो कोई शब्द ही नहीं है, फास्ट शब्द है। फसली से दूर रहो। फसली होता है, लेकिन फसली तभी आएगा जब सेकेंडली, थर्डली, लास्टली पूरे क्रम में आता है, अकेला नहीं आ सकता है फसली। आई केम फर्स्टली इन द क्लास, गलत, आई केम फर्स्ट इन द क्लास। तो 21 का आंसर 1 2 3 खत्म हो गया, आंसर है 4। 22, अब आगे पढ़ते हैं। पंचतंत्र इज डैश, इज के बाद तो 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो आंसर होगा 1।
ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र जो कहानी है वो ऐसी 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 है, इट इज बिलीव्ड। तो पंचतंत्र इज बिलीव्ड टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा। तो अब देखो 2nd सेंचुरी में कहानी हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक, तो 22 का 1, 23 में हाँ डैश विथ। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर ब्लैंक के बाद कोई प्रीपोजिशन अगर आ रहा हो तो वो खास महत्व अपना लेता है और उसके पहले ऐसा शब्द भरना होता है जो वो विथ के साथ। अब देखो विथ के साथ क्या क्या आता है, टुगेदर विथ, along with, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें विथ सेट ही नहीं होगा। नेक्स्ट विथ नहीं सर, नियर टू होता है, नियर विथ नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि माई हाउस इज नियर टू, चलो, रेलवे स्टेशन। अब देखो विथ कहां आया, और जोड़ने के लिए जितना भी जोड़ने वाला शब्द होगा ना, एड टू, एडिक्टेड टू, जितना भी जोड़ने वाला शब्द होगा, एधर टू, बहुत सारे हैं। अच्छा, ये प्रीपोज, मेरे वीडियो YouTube के वीडियो पर जाइए और वहां पर प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखिए, उनमें ऐसे 50 से 70 के करीब शब्द हैं जिनमें टू लगा हुआ है। तो जोड़ने वाले के साथ टू, इसलिए नियर में भी आप किसी से जुड़ते हैं, ये मेरे नियर रिलेटिव हैं, आप जुड़े हुए उनसे, तो नियर टू, तो नियर विथ नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट और नियर तो पहले खत्म हो गया। बिसाइड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, क्योंकि बिसाइड अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। अब आप अगर ब्लैंक में प्रीपोजिशन भरेंगे तो आगे आप विथ क्या फिर से एक प्रीपोजिशन डाल दोगे, तो रिक्त स्थान के बाद तो विथ है। इसका अर्थ है कि हम रिक्त ब्लैंक में कोई प्रीपोजिशन भर ही नहीं सकते, वहां हमको एक शब्द चाहिए। तो नियर खत्म, नेक्स्ट खत्म, बिसाइड खत्म। अब अल्टीमेटली बचा है, अंततः अल्टीमेटली बचा है नंबर लास्ट 4, along with। 24 पर आइए, द पर्पस द आर्टिकल है, पर्पस नाउन है, तो दोनों मिलाकर के सब्जेक्ट सिंगुलर है। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो वाज और वर में से एक होगा। 2 और 4 में से कोई एक आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा 2। लास्ट, टू इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज एंड गवर्निंग स्किल्स, यही आपका बैठेगा, बाकी सब संदर्भ से बाहर हो गए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज एक सेट नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आपको इस सॉल्यूशन से बहुत फायदा होगा। तो मैंने आपको कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर आपको एक एक एसएससी का सेट दें, और टाइम टू टाइम हम आपको बैंक पीओ के भी सेट देंगे, ताकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स, इस क्लास से दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को फायदा हो। तो स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी मेरे वीडियोस को पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।